नेत्रहीनों का आशा केंद्र, ब्राजीलियन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड। साओ पोलो नगर की सड़कों पर भटकते भटकते उसके जूतों के तले भी घिस गए, पर किसी ने उसे नौकरी पर नहीं रखा। वह निपुण मालिश करता था, पर अंधा होने की वजह से वह जहां भी जाता उसे निराशाजनक ही उत्तर मिलता। एक तो प्रकृति ने उससे उसकी नेत्र ज्योति छीन ली थी, दूसरे मनुष्य समाज ने भी अपने हृदय को पत्थर का बना लिया था। जहां उसके साथ सद्भावना और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार होना चाहिए था, वहां उसे उपेक्षा मिल रही थी। युवक अपनी इस दुखद स्थिति पर रो पड़ा। कहाँ जाए, क्या करे? वह परिश्रम पूर्वक उपार्जन करके सम्मानित जीवन यापन करना चाहता था, पर कोई उसे नौकरी नहीं दे रहा था। वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि उसे कहीं से ऐसी सहायता मिल जाए जिससे काम मिल सके। सचमुच ईश्वर ने उसकी इस पुकार को सुन लिया और उसे किसी ने उस संस्थान का पता बता दिया जिसे ईश्वर की एक वरद पुत्री ने ऐसे जनों की सहायता शिक्षण के लिए स्थापित किया था। इस संस्थान का नाम है ब्राजीलियन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड। वह नगर की एक व्यस्त गली में स्थित इस संस्थान के कार्यालय में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसे यह पता चला कि इस संस्थान की संस्थापिका संचालिका डोरिना डी ग्वाइया स्वयं एक नेत्रहीन महिला है। तो उसे विश्वास हो गया कि उसे समुचित सहायता अवश्य मिलेगी। साथ ही स्वयं नेत्रहीन होते हुए दूसरों की इतनी सेवा करने वाली डोरिना के इस सत्साहस ने उसके प्रसुप्त आत्मविश्वास को भी जगा दिया था। डोरिना ने उस युवक की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना, उसे आश्वासन दिया, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि तुम्हें काम दिला सकूं। हजारों आंख वालों के मुंह से उसने अभी तक निराश करने वाले उपेक्षापूर्ण वचन ही सुने थे, किंतु आज इस नेत्रहीन महिला, जिसके आंतरिक नयन खुले हुए थे, के मुंह से उसने पहली बार आशाजनक शब्द सुने। महिला कुछ देर तक सोचती रही कि इस युवक को कहाँ नियुक्ति दिलाई जा सकती है। फिर उसने साओ पालो सोसर क्लब के अध्यक्ष को फोन किया। उधर से उत्तर मिला, अध्यक्ष महोदय चिकित्सालय में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। वह स्वयं उस युवक को ले वहां जा पहुंची और युवक को अपने क्लब में काम देने का अनुरोध किया। इस पर अध्यक्ष महोदय ने उत्तर दिया, मुझे युवक से सहानुभूति है, पर मैं एक अंधे को कैसे रख लूं? श्रीमान, मालिश आंखों से तो नहीं की जाती, वह तो हाथों से की जाती है। आप अपनी सहानुभूति को थोड़ा विस्तार दें, उसे रखकर देखिए, काम में कोई कमी हो तो ना रखें। डोरिना ने आग्रह किया। अध्यक्ष को बात समझ में आ गई। युवक को काम मिल गया। यह इस एक युवक का ही उदाहरण नहीं, वरन प्रतिदिन कितने ही नेत्रहीन इस संस्थान में अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और इस युवक की तरह वे उनका समाधान पाते हैं। इस संस्थान ने उस जैसे हजारों लोगों को रोजगार दिलाया, जिससे उन्हें स्वाभिमान पूर्वक सम्मानजनक जीवन जीने के सुअवसर उपलब्ध हुए। रोजगार दिलाना तो इस संस्थान का गौण कार्य है। इसका मुख्य कार्य है नेत्रहीनों की शिक्षा और प्रगति में सहायक बनना। यह नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि में मुद्रित पुस्तकें भी प्रकाशित करता है। इस संस्थान की संस्थापिका
संचालिका डोरिना डी ग्वाइया के लिए विख्यात समाज सेविका हेलेन केलर ने जो शब्द कहे थे उनमें अतिशयोक्ति का लेश मात्र भी अंश नहीं है। उन्होंने कहा था, जहाँ डोरिना है वहाँ अंधकार रह ही नहीं सकता। आज यह संस्थान विश्व के मुख्य अंध संस्थानों में से एक माना जाता है, किंतु इसे इस स्थिति तक पहुंचाने के पीछे डोरिना की वह तपस्या जुड़ी हुई है, जिससे कि स्वल्प साधनों के सहारे ही इस संस्थान का इतना विकास हो सका है। इसका आरंभ तो बहुत छोटे रूप में हुआ था। 17 वर्ष की आयु में ही दुर्देव ने डोरिना की स्थूल आंखें छीन ली। प्रथम तो डोरिना को लगा कि उसकी दुनिया ही अंधेरी हो गई, जिसमें उसके जीवन की खुशियां खो गई हैं। पर थोड़े ही समय बाद उसने अपनी इस नेत्रहीनता को सहज रूप में स्वीकार कर लिया। वह दुर्घटना उसके जीवन में एक नया मोड़ लाई। अब तक वह बाहरी दुनिया की चकाचौंधा में खोई हुई थी। उससे अपनी आंतरिक सामर्थ्यों की ओर झांककर देखने की फुर्सत ही नहीं मिली थी। पर अब उसने अपनी इन भीतरी शक्तियों का परिचय पाया और वह विश्व के वातावरण में बिखरे पड़े भ्रमिक आकर्षणों से मुक्त होकर परमार्थ पथ पर चल पड़ी। और उसी परमार्थ साधना का सुपरिणाम है यह ब्राजीलियन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नामक संस्थान। जब हेमरेज के कारण डोरिना ने नेत्र दीप बुझे, तब वह शरीर से तो काफी स्वस्थ थी, पर मन से हताश हो चुकी थी। तभी उसकी माता ने उसके सोए आत्मविश्वास को थपथपाकर उठाया। वह बोली, बेटी, 2 आंखों के चले जाने से ही जीवन व्यर्थ और निरर्थक नहीं हो जाता। जीवन का सच्चा सौंदर्य तो अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अभी तक तो तुम उसका स्थूल कलेवर ही देखती आ रही थी, अब तुम उसकी समर्थ आत्मा को देखोगी। तुम्हारी तरह ब्रेल महाशय भी बचपन में ही अपनी आंखें खो बैठे थे, पर वे हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने अंधों के लिए ब्रेल लिपि खोज निकाली और उनकी प्रगति के द्वार खोल दिए। तुम भी साहस से काम लो तो तुम स्वयं अपना जीवन ही नहीं, अन्य हजारों नेत्रहीनों का जीवन संवार सकती हो। माता के इन शब्दों ने डोरिना के मन में घिर आए निराशा के बादलों को प्रभाकर की प्रखर किरणों की तरह भेद कर रख दिया। उसके जीवन में एक नूतन स्वर्ण विहान मुस्कुरा उठा। 1943 में उसने अपनी मित्र रेगिना की सहायता से शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में पढ़ना आरंभ किया। अपने मधुर व्यवहार से उसने अपने साथियों का हृदय जीत लिया, जिससे उसे उनकी सहायता सुलभ हुई। इसी सहयोग के बल पर उसने एक छोटा सा ब्रेल स्कूल चलाया। यही इस विश्वविख्यात संस्थान का एक छोटा सा शुभारंभ था। 5 मित्र इस पुण्य कार्य के लिए समय दान के लिए प्रस्तुत थे। समस्या थी धन की। प्रयास करने पर धन भी आया। रेड क्रॉस की ओर से आर्थिक सहायता मिल गई। बस ब्रेल स्कूल में पढ़ने वाले 50 विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री जुटाने की समस्या सामने आई। ब्रेल टाइपराइटर पर वे लोग पाठ्य सामग्री का निर्माण करने लगे। थोड़े ही दिनों में उन्हें ब्रेल प्रेस का अभाव बुरी तरह खलने लगा। समय के साथ डोरिना की योग्यता भी बढ़ती गई और उसके द्वारा चलाए जाने वाला यह ब्रेल स्कूल भी विकसित होने लगा। उच्च अंकों से परीक्षा पास करने पर उसे अपने कॉलेज में ही अध्यापन का कार्य मिल गया। तभी एक धनी मानी महिला ने उसकी योग्यता व सेवा भावना से प्रभावित होकर
उसे अपनी धर्मपुत्री बना लिया। उस धनी मानी महिला ने अपनी धर्मपुत्री को उसके अंध संस्थान के लिए $6,000 की धनराशि दान दी। साथ ही अपने मित्रों परिचितों से भी इस कार्य में सहयोग देने की अपील की। परिणाम स्वरूप कुछ $1,000 धनराशि और मिल गई। इस धन से उन्होंने अधिक मात्रा में पुस्तकें प्रकाशित करनी आरंभ की। उसके साथ ही यह ब्रेल स्कूल ब्राजीलियन फाउंडेशन फॉर बुक्स फॉर ब्लाइंड में परिवर्तित हो गया। जहां सेवाभावी कार्यकर्ता होते हैं, वहां संस्थान निश्चित रूप से प्रगति करता है। इस संस्थान की प्रगति के समाचार दूसरे देशों में पहुंचे। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने डोरिना व उसके 3 सहयोगियों को अपने देश में अध्ययन के विशेष ढंग सीखने बुलाया। साथ ही उन्हें ब्रेल प्रेस देने का वचन भी दिया। डोरिना जब संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटी तो ब्रेल प्रेस उसके साथ था और ढेर सा अनुभव भी। यहाँ आने पर उसे अपने संस्थान को एक बड़े भवन में स्थानांतरित करना पड़ा। यह भवन भी शीघ्र ही छोटा पड़ने लगा। तब साओ पालो नगर निगम से बड़ा भवन देने की मांग की गई। उन्हें 99 वर्ष की लीज पर एक बड़ा भवन बिना किराए का मिल गया। 3 वर्ष बाद काम इतना बढ़ा कि यह भवन भी छोटा पड़ गया। तब इस वर्तमान भवन में इसे स्थानांतरित किया गया, जिसकी निर्माण लागत $500,000 है। इस संस्थान में 80 से भी अधिक कर्मचारी, जिनमें सभी नेत्रहीन हैं, संस्थान के प्रबंध व पुस्तक प्रकाशन का कार्य पूरी तत्परता व कुशलता से करते हैं। डोरिना डी ग्वाइया की उम्र अब 50 से ऊपर हो चली है, फिर भी वे अपना पूरा समय संस्थान को दिया करती हैं। वे विवाहिता हैं, उनके 3 बच्चे भी हैं। अंधी होते हुए भी अपने परिवार और इतने बड़े संस्थान का संचालन भली प्रकार करते हैं। इस संस्थान का काम लिपि, रूपांतरण, मुद्रण तथा वितरण का है। संस्थान के पुस्तकालय में 5,000 ब्रेल पुस्तकों के वॉल्यूम्स हैं। यह श्रीमती डोरिना व उनकी 500 स्वयं सेविका महिला सहयोगियों के अथक परिश्रम का शुभ परिणाम है। ये पुस्तकें ब्राजील भर में पढ़ने के लिए डाक द्वारा भेजी जाती हैं। संस्थान के मुद्रण विभाग में प्रति घंटे 2000 ब्रेल लिपि के पेज छप जाते हैं। यह मात्र प्रकाशन संस्थान नहीं है, संस्थान के स्वागत कक्ष का द्वार प्रत्येक नेत्रहीन के लिए ठीक उसी प्रकार खुला रहता है जैसे कि अपने घर का द्वार। यहाँ आकर वे अपनी समस्याओं का समाधान, कठिनाइयों का हल और कष्टों से परित्राण पाने का मार्ग पाते हैं। इन सब से अधिक वे उस आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को पाते हैं जिसके बिना मानव जीवन शुष्क, नीरस व भार स्वरूप ही रहता है। चिकित्सा द्वारा जिन नेत्रहीनों की नेत्र ज्योति पुनः मिल सकने की संभावना होती है, उन्हें संस्थान चिकित्सा के लिए चिकित्सालय भेजता है। अभिभावक यदि अपने नेत्रहीन बालक की चिकित्सा का खर्च वहन करने में असमर्थ होते हैं तो वह व्यय भी संस्थान उठाता है। प्रति माह कोई 50-60 नेत्रहीन इस संस्थान की ऐसी सेवाओं से लाभान्वित होते हैं। यह संस्थान इस बात का परिचायक है कि व्यक्ति चाहे विकलांग ही क्यों न हो, यदि परोपकार की दिशा में कुछ करना चाहता है तो डोरिना डी ग्वाइया की तरह ब्राजीलियन फाउंडेशन फॉर ब्लाइंड जैसे संस्थान की स्थापना भी कर सकता है। मनोबल के धनी भाग 2
संदर्भ लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। विचार क्रांति दूत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।